सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक जब फौत होने लगे तो उनके बच्चे छोटे थे, वरना तो बाप के बाद बेटा अमीरुल मोमिनीन बना करता था बनो उमैया। उन्होंने इरादा किया कि मैं अपने नाबालिग बच्चे अय्यूब को खिलाफत लिख दूं, लेकिन सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के खादिम और मुआविन ने उन्हें कहा कि आदमी की सबसे बड़ी नेकी होती है वो जब अपना किसी को जानशीन मुकर्रर करता है, लिहाजा तुम किसी समझदार को जानशीन मुकर्रर करो। और फिर उनके मशवरे से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को हाकिम बनाया, जिसका उमर इब्न अब्दुल अजीज को इल्म भी नहीं, पता भी नहीं था, समझदार थे। तहरीर लिखकर लिफाफे में बंद कर दिया और फरमाया कि मैंने जिसको अमीर बनाया है मेरे हाथ पर बैयत करो। सब ने बैयत कर दी, पूरे खानदान ने बैयत की। वो फौत हो गए। अब उमर इब्न अब्दुल अजीज को हाकिम बनाया गया दमिश्क के अंदर, उस रियासत का जिसकी हुदूद अरबा मैंने आपको बताई, स्पेन से लेकर मुल्तान तक, काबुल तक, मकरान तक और कुस्तुनतुनिया से लेकर चाइना तक इतनी बड़ी रियासत के हाकिम बने। नमाज जोर का वक्त था, नमाज जोर पढ़ाई और लोगों को बुलाया और खुतबा दिया। ये आगाज हुकूमत है। हुक्मरानों आओ आज मैं तुम्हें बताऊं हुकूमत क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, आदल क्या होता है। लोगों को जमा करके फरमाया, लोगों मेरे इल्म के बगैर, मुझसे पूछे बगैर मुझे हाकिम बना दिया गया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया। हुकूमत उसका हक है जिसको आप पसंद करें, लिहाजा मैं हुकूमत से दस्तबरदार होता हूं, तुम जिसके चाहो हाथ पर बैयत कर लो। अपने आप को अलग कर दिया हुकूमत से, लेकिन पूरा मजमा उन्होंने यक जुबान होकर कहा हमें आप मंजूर। फिर इनके हाथ पर बैयत की और जब बैयत हो गई तो फिर फरमाया, लोगों इताअत उसकी है जो अल्लाह की इताअत करे, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करे। उसकी इताअत नहीं है जो अल्लाह की इताअत ना करे, अल्लाह के रसूल की इताअत ना करे। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज अगर अल्लाह की इताअत करे तो तुम भी करना, और अगर अल्लाह की इताअत ना करे, अल्लाह के नबी की इताअत ना करे तो तुम भी ना करना। ये आगाज है खिलाफत का, खिलाफत की इब्तिदा। मस्जिद से बाहर निकले, कसर खिलाफत में ले जाने के लिए रिवायत के मुताबिक सवारियां लाई गई। बड़े उम्दा किस्म के घोड़े, खच्चर, उस जमाने की सवारियां तो यही थी। देखा क्यों लाए हो? फरमाया अमीरुल मोमिनीन के लिए सवारी है, वो जिसको चाहे पसंद करे। प्रोटोकॉल है अमीरुल मोमिनीन का, और सवार होकर कसरे खिलाफत में तशरीफ ले जाएं। फरमाया उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास पहले से खच्चर मौजूद है, इन सवारियों को ले जाकर बैतुल माल में, सरकारी खजाने में जमा करा दो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। इंसाफ अपने से शुरू होता है। अल इंसाफ मिन नफ्सिक, अपने आप से इंसाफ करो, अपने से इंसाफ शुरू करो। इनकार कर दिया। नशिस्तगाह पर कीमती फर्श बिछाया गया, कीमती फर्श। उस फर्श को पांव से रौंदते हुए जाकर चटाई पे बैठ गए।
और मैं उठा लो ये फर्श बैतुल माल में जमा करा दो। उमर बिन अब्दुल अजीज आम आदमी के साथ बैठेगा, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैं आम आदमी के साथ बैठूंगा। हम जब इस्लाम के निजाम की बात करते हैं ना, हम उमर इब्न अब्दुल अजीज के इस दौर की बात करते हैं। कसरे खिलाफत की बात आई, पूछा कौन है, पता चला साबका अमीरुल मोमिनीन सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के घर वाले मौजूद हैं। फरमाया मुझे कसरे खिलाफत की, मुझे खिलाफत के महल की जरूरत नहीं है, मुझे ऐवाने खिलाफत की जरूरत नहीं है, मैं अपने खेमे में रह लूंगा। न्यू खेमा तैयार किया गया था, यह भी प्रोटोकॉल था कि जब कोई अमीरुल मोमिनीन बनता है तो वो पहले उस खेमे में आके बैठता था जो बिल्कुल न्यू होता था, अनटच होता था। फरमाया उखेड़ लो इसको भी, मैं अपने पुराने खेमे में बैठ। बेटे से कहा बेटा मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के वफात की वजह से मैं रात भर सोया नहीं हूं। बेटा भी बेटा था, अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज। कहने लगे अब्बा जान को गारंटी है कि सोकर फिर उठोगे? हक वाले हक मांग रहे हैं। आज तक जिन लोगों की जायदादें लूटी गई, रकबों पे कब्जे किए गए, दुकानें छीनी गई, माल छीना गया, वो खड़े होकर आस लगाए खड़े हैं कि हमारा हक हमें दिलाया जाए। फरमाया अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसे बेटा दिया जो मुझे ये बातें, जो मुझे मौत याद दिलाता है, नींद कुर्बान कर दी। आकर मस्जिद नबवी अपनी मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में मिंबर पे बैठ गए। फरमाया आओ लाओ शिकायतें। आज हुक्मरान तो हुक्मरान है, कोई चेयरमैन भी बनता है तो गरीब की जमीन पे कब्जा, कोई वकील भी बन जाता है तो सिवाय उन लोगों के जिन पे अल्लाह रहम फरमाए, वरना किसी का माल महफूज नहीं। कितने कब्जे होते हैं नाजायज कब्जे। अब नाजायज कब्जे वाले शिकायतें लेके आ गए उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के पास। फौरी इंसाफ, फौरी इंसाफ। हजरत फुला शहजादे ने मेरा रकबा छीना था, फरमाया वापस कर दिया जाए। सबूत लाओ, सबूत लाया गया, वापस कर दिया जाए। फुला ने फरमाया वापस कर दो, फुला ने फरमाया वापस कर दो, फुला ने वापस कर दो। जायदादें वापस करवा दी, पैसे वापस करवा दिए। खुद अपने बारे में रिकॉर्ड निकलवाया, फुला जायदाद फुला खलीफे ने दी, फुला जायदाद फुला खलीफे ने दी, फुला जायदाद फुला खलीफे ने दी। खलीफे कहां से लाए थे? ये भी सब वापस कर दो। सब बैतुल माल में, मुल्क में मुआशी बहरान था, सरकारी माल जो लिया गया था, जो बांटा गया था, चुन चुन के वापस लिया और बैतुल माल को भर दिया। हत्ता के अपनी अहलिया फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, फातिमा जो सलमान की बहन थी, और ये वो खातून है जिसका बाप भी बादशाह था, जिसका दादा भी बादशाह था, जिसका आज शौहर भी बादशाह है, जिसके कई भाई भी बादशाह। इस फातिमा से कहा ये जो तुम्हें बाप ने हार दिया था कीमती, ये भी बैतुल माल का है, तुम्हें चॉइस देता हूं, या मुझसे तलाक लेकर अलग हो जाओ। अगर मेरे घर में रहना चाहती हो तो ये हार भी बैतुल माल में जमा कराना पड़ेगा। उसने कहा ये एक हार क्या है, मैं तो अपनी सब कुछ आप पर कुर्बान कर दूं। बीवी ने भी हार बैतुल माल में जमा करा। ये है अमानत, ये है दियानत।